दोस्तों, लंगड़ापन हमारे बर्ड के अंदर क्यों आता है, क्या वजह होती है इसके आने की। दोस्तों, फ्लॉक के कौन से टाइम के अंदर जो है वो लंगड़ापन हमारे बर्ड के अंदर इंटर हो सकता है, इंटर होने का खदशा होता है, और हम इस लंगड़ेपन से जो है वो किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, लंगड़ापन हमारे बर्ड के अंदर ऐसी कौन कौन सी सूरत हाल हैं जिन सूरत हाल में जो है वो लंगड़ापन हमारे बर्ड के अंदर इंटर हो सकता है, और इन सूरत हाल में लंगड़ेपन के आने से पहले हम इनसे किस तरह बच सकते हैं, और अगर बाज़-औक़ात हमारे बर्ड के अंदर लंगड़ापन आ जाए तो इसका मुकम्मल इलाज जो है वो किस तरह हम कर सकते हैं। तो लंगड़ेपन से हमें कौन कौन से ऐसे नुकसानात होते हैं जिन नुकसानात का दोस्तों हमें सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की ये वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि दोस्तों आपके लिए लाइक जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि आपके फ्री ऑफ कास्ट लाइक से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे बर्ड के अंदर लंगड़ापन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा नुकसान जो है वो मोर्टलिटी की सूरत में नहीं करती, बल्कि ये नुकसान जो है हमारा वज़न और ग्रोथ के हवाले से जो है ये हमारा नुकसान करती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लंगड़ापन हमारे बर्ड के अंदर किस तरह आता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं जिन सूरत हाल में जो है वो लंगड़ापन हमारे बर्ड के अंदर आता है। दोस्तों, लंगड़ेपन की एक मेन सूरत हाल ये है, जो कि आजकल हम फेस भी करते हैं, कि जब हमारे बर्ड के अंदर बुखार इंटर हो जाता है और वो कवर ना हो, तो उस बुखार की वजह से दोस्तों हमारे बर्ड एक तो ढीलापन दिखाता है, और दूसरा दोस्तों उस बुखार की वजह से जो है वो हमारे बर्ड के अंदर लंगड़ापन भी आ जाता है। क्योंकि दोस्तों बुखार के बाद जब टाइफाइड बनता है, और इस टाइफाइड की सूरत हाल में दोस्तों ये मसला लंगड़ापन और ढीलापन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी वजह दोस्तों ये है कि जब हमारे बर्ड के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनकी टांगों में जो है वो ताकत नहीं रहती अपना वज़न बर्दाश्त करने की, तो दोस्तों इस सूरत हाल में भी जो है वो हमारे बर्ड के अंदर लंगड़ापन आ जाता है। अगर दोस्तों आपके बर्ड के अंदर ये सूरत हाल मौजूद है, यानी इस सूरत हाल की वजह से आपके बर्ड का जो है लंगड़ापन बनना शुरू हो गया है, तो आप अपने बर्ड की जगह यानी स्पेस को बढ़ा दें, ताकि दोस्तों वो खुला खुला बैठे और अपने लंगड़ेपन को वो कम कर ले। दोस्तों, अगर आपका बर्ड इस सूरत हाल में चला गया है, यानी आपके बर्ड में जो है वो ज़्यादा वज़न की वजह से लंगड़ापन शुरू हो गया है, या इम्यूनिटी की वजह से जो है वो आपके बर्ड के अंदर लंगड़ापन बनना शुरू हो गया है, तो इस सूरत हाल में एक तो दोस्तों आप अपने बर्ड की जो जगह यानी स्पेस खुली कर दें, उसकी क्लोजिंग जो है वो ख़त्म कर लें, और दूसरा दोस्तों आप अपने बर्ड की इम्यूनिटी को जल्द से जल्द पूरा कर लें। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपके बर्ड से जो वो लंगड़ापन होगा वो कवर हो जाएगा। और बाज़ औक़ात दोस्तों हमारे बर्ड के अंदर जो है वो फ्लॉक के किसी भी टाइम में लंगड़ापन आ ही जाता है, शुरू हो ही जाता है बगैर किसी वजह के, तो दोस्तों उसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इलाज है। अगर दोस्तों आपके पास हर फ्लॉक में ये सूरत हाल जो है वो बन ही जाती है, तो दोस्तों एक तो आप अपने बर्ड की पहले दिन से ही जो है वो इम्यूनिटी को पूरा रखें, इम्यूनिटी को पूरा करने की कोशिश रखें, और दूसरा दोस्तों दूसरे हफ्ते के बाद आपने अपने बर्ड के अंदर जो है वो एडक चलाना शुरू कर देना है, यानी दूसरे हफ्ते के बाद आपने एडक जो है वो अपने बर्ड को देना शुरू कर देने हैं, क्योंकि दोस्तों एडक में मौजूद विटामिन डी आपके बर्ड की हड्डियों को मजबूत करता है और इसे लंगड़ेपन से जो है वो बचाए रखता है। एक तो दोस्तों आपने इसे एडक जो है वो चलाते रहना है, वक्फे के साथ एक एक पानी दोस्तों आपने इसका देते रहना है, और दूसरा दोस्तों आपने 25 या 28वें दिन पे इसे हाई कोलीवेट का पाउडर देना है फीड के अंदर। दोस्तों वो 5 kg का पैकेट होता है, और उसकी डोज होती है दोस्तों 100 ग्राम पर बैग में आपने इसे चलाते रहना है। और दोस्तों अगर आपके बर्ड के अंदर लंगड़ापन जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है, तो आप इसे दोस्तों हाई कोलीवेट के पाउडर को 18वें या 21वें दिन पे भी शुरू कर सकते हैं। 3 दिन दोस्तों आपने इस हाई कोलीवेट पाउडर के जो है वो 3 दिन मुकम्मल करवा लेने हैं, और आपके फ्लॉक में किसी भी टाइम में दोस्तों लंगड़ापन जो है वो शुरू नहीं होगा। और अगर दोस्तों आपके किसी भी फ्लॉक के अंदर जो है वो लंगड़ापन ज़्यादा निकल आया है, लंगड़ापन ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, लंगड़ेपन के जो है वो बर्ड आपके ज़्यादा निकल आए हैं, तो उसे हम कैसे ट्रीट करें उसका भी दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हल है।
दोस्तों आपके हाउस के अंदर वो आपके दूसरे बर्डों को जो है वो डिस्टर्ब ना करे, इसलिए दोस्तों आपने उन लंगड़े बर्ड को जो है वो अलहदा निकाल लेना है, उनकी एक अलहदा पार्टीशन बना लेनी है, उनको एक अलहदा रखना है, खुला खुला रखना। दोस्तों आपने उन बर्ड को इस तरह रखने के बाद उनकी एक अलहदा से परवरिश करनी है, अच्छे से परवरिश करनी है। उनके अंदर दोस्तों आपने एडक या हाई क्वालिटी जो है वो इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन जो है वो चलाते रहना है, ताकि दोस्तों वो अपने वज़न जो है उन बर्ड के बराबर कर जाए। इन बर्ड को दोस्तों एक तो आपने साफ़ सुथरी फीड देनी है, और दूसरा दोस्तों आपने इन्हें कोई एक आध टाइम जो है वो मेडिसिन का पानी भी दे देना है, एडक का या हाई क्वालिटी का दोस्तों कोई एक मेडिसिन का पानी भी देते रहना है, ताकि दोस्तों वो उन फ्रेश बर्ड के बराबर जो है ये अपना वज़न कर आएँ। क्योंकि दोस्तों इनका जो है लंगड़ापन तो वो दूर नहीं होगा, जो लंगड़े बन चुके हैं वो लंगड़े ही रहेंगे, और ये वज़न जो है वो अपना ज़रूर उनके बराबर कर सकते हैं, और वो इसी तरह दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको लंगड़ेपन के जो है वो तमाम तर तरीके भी बता दिए और तमाम तर इलाज भी बता दिए। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, अपनी नेक राय का इजहार जो है वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल PM इन्फो टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल PM इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती वीडियो पोल्ट्री के हवाले से आपको इसी चैनल पे डेली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।